नमस्कार दोस्तों, इंग्लिश बाय जय कुमार यादव यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। तो आज हम एक बार फिर से आप सभी के लिए क्या लेके आए हैं, 30 डे 30 मैराथन का ये बाबू डे 13 होगा, है ना। और आप एक बात समझ लीजिए कि जो एसएससी स्टेनो का एग्जाम हुआ है 2025 में, यानी कि अभी कुछ दिन पहले, तो आज हम वो वर्ड डिस्कस करने वाले हैं, बिल्कुल लेटेस्ट जो एडिक्विटी ने पूछा है। और यहाँ पे देखिए, हम वही बात पहले से बोलते आ रहे हैं कि वोकैबुलरी कुछ नया नहीं है, सब वही वोकैबुलरी है जो पहले एसएससी ने पूछा है। तो फिर से वही बात बोले कि एसएससी का पैटर्न है, उसी पे काम कर रहा है एसएससी। और कुछ चीज़ें नहीं आपको देखने को मिल रहा है, कि देखने को मिला है कि फ्रेज से क्वेश्चन आ रहा है, नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, प्रीपोजिशनल फ्रेज। तो जहाँ भी आप अंग्रेजी का कोर्स लिए होंगे तो आपके सर जो भी होंगे बिल्कुल पढ़ाया होगा। तो ये नहीं कि नया आ गया, तो आप जहाँ भी पढ़ते हैं, जहाँ से पढ़ाई कर रहे हैं, एकदम बढ़िया से पढ़ाई करिए, है ना जी। सब वही है, कुछ चेंज कुछ खास नहीं कह सकते हैं, बस पैटर्न चेंज किया है। अभी जो फेज 13 का MTS लेवल का एग्जाम हुआ, वहाँ पे बच्चा का कहना था कि गुरु जी PQRS ज़्यादा पूछ दिया, तो वही है ना, क्वेश्चन का पैटर्न वही है, बस कुछ चीज़ें अलग देखने को मिली है, लेकिन वो मेरे सिलेबस के अंदर है, हम लोग उसको पहले पढ़ चुके हैं। तो चलिए, ये जो है ये आज जो है 2025 में पूछे गए, यानी कि अभी से बोले कुछ दिन पहले जो एडिक्विटी ने एग्जाम लिया था SSC स्टेनो का, वहाँ से क्वेश्चन लिए हैं। ये साइनो N2 का क्लास होगा और 90% से ज़्यादा क्वेश्चन इसी सीरीज से आनी है। आगे MTS का एग्जाम होना है, CGL का एग्जाम होना है, तो आप लोग निश्चिंत होकर पढ़ाई करिए। और आप अगर हमसे ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं RK ट्रेनिंग सेंटर पंडोल। कहाँ जी? आप हमसे जुड़ सकते हैं RK ट्रेनिंग सेंटर पंडोल, यहाँ आप हमसे जुड़ सकते हैं। बिल्कुल ऑफलाइन बेसिक से एडवांस लेवल तक हम अंग्रेजी पढ़ाते हैं। चाहे आपको स्पोकन इंग्लिश करना हो, 11th-12th का अंग्रेजी पढ़ना हो बिहार बोर्ड से, या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना है, तो आप यहाँ पे आगे जुड़ सकते हैं। बिल्कुल समझ गए। तो आज की क्लास का जो पहला वर्ड है, देखिए, एरेन। बाबू, एरेन का मतलब क्या होता है? किसी को दोषी ठहराना। क्या होता है इसका मतलब? किसी को दोषी ठहराना। तो ये पूछा था, क्या पूछा था जी? इसका सेम मीनिंग, यानी कि इसका सिनोनिम्स पूछा था। तो आप देखिए यहाँ पे, अब मीनिंग ये पूछा, लेकिन इसका हम यहाँ पे सिनोनिम्स भी लेके आए हैं, इसका एंटोनिम्स भी लेके आए हैं और सेंटेंस भी लेके आए हैं। तो बिल्कुल आप निश्चित रहिए, जो भी एग्जाम पूछेगा उसको लेकर के हम बिल्कुल यहाँ पे क्या है, एक्टिव हैं, एकदम आपको सबसे पहले अपडेट करेंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह का लेक्चर अब मिलता ही रहेगा। पहला वर्ड क्या? अरेन का मतलब अदालत में किसी को अभियुक्त ठहराना, किसी को दोषी ठहराना, इसका मतलब ये हो जाएगा। इंग्लिश मीनिंग की बात करेंगे बाबू, टू अक्यूज समवन ऑफिशियली इन कोर्ट। कोर्ट में किसी को ऑफिशियली क्या बाबू? अक्यूज मतलब क्या होता है? किसी को दोषी ठहराना। समझ गए? तो यहाँ पे अक्यूज का भी मतलब सेम होता है जो यहाँ पे एरेन का मतलब होता है। समझ गए जी? यहाँ पे सेम मीनिंग की बात करेंगे, बोलते हैं अक्यूज, किसी को दोषी ठहराना, यहाँ पे ये वर्ब हो जाएगा। चार्ज, किसी पे आरोप लगाना, तो ये सेम मीनिंग हो जाएगा। इंडिक्ट मतलब वही सर जो यहाँ पे एरेन का मतलब, यहाँ ब्लेम, किसी पे ब्लेम लगाना, तो ये सब सेम मीनिंग हो जाएगा। अक्यूज, चार्ज, इंडिक्ट, ब्लेम, याद करो। अक्यूज क्या? अक्यूज, चार्ज, इंडिक्ट, ब्लेम, एरेन का ये सेम मीनिंग, सिनोनिम्स हो जाएगा। इसकी जस्ट अपोजिट मीनिंग की बात करेंगे, जो फ्री है, बिल्कुल कोई चार्ज नहीं, कोई आरोप नहीं है। एक्सक्यूज हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा, डिफेंड हो जाएगा, ये जस्ट इसका अपोजिट मीनिंग हो जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट याद कर लीजिए, बहुत बेसिक वर्ड है, जो स्वतंत्र है, जो एक्सक्यूज है, जो एकदम रिलीज मतलब रिहा करना होता है किसी को दोष मुक्त अदालत में मान लीजिए किसी को दोषी ठहराना, इसका जस्ट अपोजिट किसी को रिलीज करना, रिहा कर देना, है ना जी। डिफेंड मतलब किसी को बचाना, इस सेंस में इसका मीनिंग हो जाएगा। जस्ट इसका ये अपोजिट मीनिंग हो जाएगा। समझ गए जी? याद देखिए, ही वॉज अरेंड, उसको सर दोषी ठहराया गया था, ऑन चार्जेज ऑफ करप्शन। अच्छा, करप्शन के आरोप में, है ना जी। तो बोले यहाँ पे करप्शन मतलब भ्रष्टाचार होता है, तो भ्रष्टाचार के आरोप में उसे अभियुक्त ठहराया गया था, उसे दोषी ठहराया गया था। ये सिंपल पास्ट का पेसिव वॉइस हो जाएगा। आप आरोपी कोर्ट ने ठहराया होगा, तो बाय द कोर्ट हिडन सेंस है, ये बात समझ लीजिए, है ना जी। चलिए, तो इसका ये सेंस आ जाएगा। तो ये पास्ट इंडेफिनिट का पेसिव वॉइस यहाँ पे सेंटेंस यहाँ से दिया गया है। समझ गए जी? चलिए, तो ये समझ गए। अब यहाँ पे एक बात बढ़िया से रिवीजन कर लीजिए, क्या सब हम पढ़े हैं। एरेन, अदालत में किसी को दोषी ठहराना, है ना जी। अक्यूज करना, चार्ज हो जाएगा, इंडिक्ट हो जाएगा और ब्लेम हो जाएगा। फ्री जो बिल्कुल स्वतंत्र है, एक्सक्यूज, रिलीज, डिफेंड। यहाँ पे ही वॉज अरेंड ऑन चार्जेज ऑफ करप्शन। समझ गए जी? कोई दिक्कत? इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलिए,
तो अब चलते हैं अगले स्लाइड पे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है सेकेंड इवेड। तो इवेड का मतलब होता है वो बचना, है ना, टालना, किसी को बचना। यहाँ पे टू अवॉइड, किसी को अवॉइड करना, और एस्केप, है ना, फ्रॉम समथिंग, किसी भी चीज से एस्केप होना, निकल जाना या उसे अवॉइड करना, इसका मीनिंग ये होता है। तो टू अवॉइड और एस्केप फ्रॉम समथिंग, तो ये अंग्रेजी मीनिंग इसलिए दिए हैं, इंग्लिश मीनिंग इसलिए यहाँ पे लिखे हैं कि बहुत सारे बच्चे आउट ऑफ बिहार होते हैं जिसको इंग्लिश मीडियम पढ़ना ही अच्छा लगता है, तो इसीलिए यहाँ पे इंग्लिश मीनिंग भी यहाँ पे हम लिख दिए हैं। तो यहाँ पे इवेड मतलब बचना होता है, किसी को मतलब टालना होता है, टू अवॉइड और एस्केप फ्रॉम समथिंग, है ना जी। यहाँ देखिए इसकी सेम मीनिंग की बात करेंगे बाबू, तो अवॉइड किसी को टालना, है ना जी। डॉट्स किसी को चकमा देना होता है ना, चकमा देना। इल्यूड बचना होता है, एस्केप समझ गए जी, ये सब इसका सेम मीनिंग हो जाएगा, एस्केप, है ना जी। अवॉइड, डॉट्स, इल्यूड, एस्केप। यहाँ पे एंटोनिम की बात करेंगे, जो एकदम कन्फ्रंट है, सामना करना हो जाएगा, एकदम फेस करना हो जाएगा, मिलना मीट हो जाएगा। तो जस्ट इसका अपोजिट मीनिंग की बात करेंगे, कन्फ्रंट, फेस और मीट, ये हो जाएगा। समझ गए जी। यहाँ पे सेंटेंस है, जो चोर है द थीफ ट्राइड कोशिश किया था, टू इवेड बचने का, द पुलिस किससे, पुलिस से, बाय रनिंग इनटू द फॉरेस्ट यानी कि जंगल के अंदर भाग करके, है ना, वो बचने का प्रयास किया था। सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है यहाँ पे, है ना जी। यहाँ पे ये इन्फिनिटिव आ गया, यहाँ पे द पुलिस, ये इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, बाय यहाँ प्रीपोजिशन होगा, ये इसका यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो जाएगा, इनटू यहाँ पे जी प्रीपोजिशन है, इसका ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे ये आर्टिकल हो जाएगा। समझ गए जी। तो लॉलीपॉप, कुछ नहीं, इसको बस याद करना है जी। याद कैसे करना है, तो याद आपको हम बता ही दिए हैं, बस ऐसे याद, इवेड बचना, है ना, बोलेंगे सेम मीनिंग। सिनोनिम्स की बात करेंगे, अवॉइड, डॉज, इल्यूड, एस्केप। जस्ट अपोजिट मीनिंग की बात करेंगे, कन्फ्रंट हो जाएगा, फेस हो जाएगा, मीट हो जाएगा, है ना जी। इसको आप बढ़िया से ध्यान रख लीजिए, है ना। तो चलते हैं आगे अगले स्लाइड पे, चलिए। चलिए अगला मीनिंग है यहाँ पे अटैक करना। अटैक मतलब क्या होता है जी, अटैक मतलब किसी पे हमला करना, है ना, आक्रमण करना, अटैक करना। टू यूज फोर्स अगेंस्ट समवन समथिंग, यानी कि इस्तेमाल करना फोर्स का किसी के प्रति, या मतलब किसी समथिंग या समवन हो जाएगा, है। असोल्ट करना, हमला करना, यहाँ पे स्ट्राइक करना, हमला करना। बाबू चार्ज करना, ये चार्ज भी हो जाएगा। यहाँ पे एग्रेशन, एग्रेशन का भी मतलब क्या होता है जी, तो आक्रमण करना, हमला करना, तो ये सेम मीनिंग हो जाएगा। डिफेंड मतलब बिल्कुल बचाना, प्रोटेक्ट रक्षा करना, गार्ड करना, बिल्कुल रक्षा करना, तो ये इसका क्या हो जाएगा जी, अपोजिट मीनिंग, है ना जी। डिफेंड हो जाएगा किसी को बचाना, प्रोटेक्ट करना, गार्ड करना, इसका जस्ट अपोजिट किसी पे हमला करना, असॉल्ट हो जाएगा, स्ट्राइक हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा, एग्रेशन हो जाएगा। यहाँ पे सेंटेंस की बात करेंगे, जो आर्मी है बाबू वो लॉन्च्ड अ सडन अटैक। अच्छा ये देखिए, आर्मी जो है लॉन्च किया था एक सडन अटैक एट मिडनाइट, रात को, है ना, रात को जो है मतलब अचानक जो है क्या की थी जी, हमला किया था, है ना। कोई दिक्कत जी, ये सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है, तो यहाँ पे कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। चलते हैं आगे। फिर से यहाँ पे आ गए, यहाँ देखिए बाबू, अक्यूज का मतलब क्या होता है, इल्जाम लगाना, किसी पे, किसी को दोष देना, अभी जस्ट बताए हैं, इसलिए आपको ब्लेम हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा, अरेन हो जाएगा, डिनाउंस हो जाएगा, इसी की निंदा करना। तो अभी जो है इससे पहले ये अरेन आया था, अब यहाँ पे अक्यूज को हाईलाइट कर दिए, कोई बात नहीं। किसी को बचाना, डिफेंड करना, एक्जोनरेट करना, देखिए एक्जोनेरेट करना है, जस्टिफाई करना, तो ये इसका एंटोनिम्स हो जाएगा, है ना जी, इसको याद कर लीजिए। सी अक्यूज, वो दोषी ठहराया था, हिम उसको, ऑफ स्टीलिंग चुराते हुए, मतलब उसका पर्स, है ना, वैलेट की बात हो रहा है, उसने उस पर का मतलब पर्स चुराने का इल्जाम लगाया था, यानी कि वह दोषी ठहराया था। सिंपल पास्ट टेंस की बात हो रहा है, तो ये चीज समझ गए जी। अब याद कैसे करेंगे, अभी जस्ट बताया, एक्यूज इल्जाम लगाना, किसी को दोषी ठहराना, है ना। ब्लेम क्या होगा, ब्लेम, चार्ज, अरेन, डिनाउंस। जस्ट अपोजिट मीनिंग, डिफेंड हो जाएगा, एक्जोनेरेट हो जाएगा, जस्टिफाई हो जाएगा। समझ गए जी, यहां तक में कोई दिक्कत तो बोलिए। चलिए यहाँ देखिए बाबू, एवर, एवर का मतलब क्या होता है, गहरी नफरत, किससे बाबू, घृणा करना। क्या होता है, घृणा करना, अच्छा बिल्कुल नफरत करना। यहाँ देखो, टू हेट डीपली, किसी से डीपली हेट करना बोलते हैं कि हम तुमसे नफरत करते हैं, तो इसका मतलब क्या जी, नफरत करना। यहाँ देखिए सिनोनिम्स की बात करेंगे बाबू, तो क्या बोलते हैं, हेट नफरत करना, लोयद होता है, डिटेस्ट किसी से घृणा करना, बोलेंगे ना ना हम तुमसे घृणा करते हैं, नफरत करते हैं। डिस्पाइज किसी को तुच्छ समझना, यानी कि घृणा करना, क्या हो जाएगा जी, घृणा करना। जस्ट इसकी एंटोनिम्स की बात करेंगे, अपोजिट मीनिंग की बात करेंगे बाबू,
तो लव किसी से प्यार करना। अच्छा, नफरत करना का जस्ट उल्टा क्या होता है? प्यार करना। जैसे आई लव यू बोलते हैं, उसी का जस्ट अपोजिट क्या होता है? आई हेट यू, मैं आपसे नफरत करता हूँ, है ना जी। आगे देखिए, एडमायर मतलब किसी की प्रशंसा करना। तो प्रशंसा हम किसी करेंगे? जिससे हम प्यार करेंगे। तो यानी कि ये नफरत का जस्ट अपोजिट हो जाएगा, किसी को लाइक करना, पसंद करना। तो ये सब इसका क्या जी? अपोजिट मीनिंग हो जाएगा, एंटोनिम्स हो जाएगा। समझ गए? तो आई एवर यानी कि मैं जो है नफरत करता हूँ क्रूटली टू एनिमल्स, जो एनिमल्स पे क्या हो रहा है जी? एनिमल्स पे होने वाले जो क्रूरता है उससे मैं नफरत करता हूँ। समझ गए जी। चलिए, तो अब चलते हैं हम अगले स्लाइड पे। यहाँ पे क्या है? इसोटेरिक। इसोटेरिक का मतलब क्या होता है? जो चीज़ गुप्त हो, बिल्कुल गुप्त। मतलब ये बात बिल्कुल गुप्त ही रहने दीजिए गुरु जी, इसको उजागर नहीं करना है। तो इसे क्या बोलते हैं? इसोटेरिक। अच्छा, इसोटेरिक का मतलब क्या होता है जी? गुप्त, बिल्कुल गूढ़ है। अच्छा, कुछ ही लोगों के लिए समझने योग्य, जो बिल्कुल कुछ ही लोग समझेगा, एकदम गुप्त है, 2-4 लोग समझिए बस, उससे ज़्यादा नहीं समझना है ना। इंग्लिश मीनिंग की बात करेंगे तो जो अंडरस्टूड बाय ओनली अ फ्यू पीपल, जो अंडरस्टूड चीज़ है कुछ लोगों के द्वारा, विद स्पेशल नॉलेज, यानी कि सर स्पेशल नॉलेज के साथ, है ना जी। समझ लीजिए, कोई बात नहीं है। इसको बोलते हैं सेक्रेट, जो बिल्कुल गुप्त है ना जी। यहाँ जो अबस्ट्रस है इसका ही मतलब गुप्त होता है बाबू। जो क्राप्टिक है इसका ही मतलब क्या होता है? गुप्त। यहाँ देखिए, ऑब्स्क्यूर और माइस्टीरियस का मतलब होता है जो रहस्यमय चीज़ है। तो जो रहस्यमय चीज़ होगा वो गुप्त होगा, बिल्कुल। तो यहाँ पे सेक्रेट हो जाएगा, अबस्ट्रस हो जाएगा, क्राप्टिक हो जाएगा, ऑब्स्क्यूर हो जाएगा, माइस्टीरियस हो जाएगा। जस्ट अपोजिट मीनिंग की बात करेंगे तो जो बिल्कुल सिंपल है, सही में सिंपल है, सही में कॉमन है, उसे क्या बोलते हैं? यानी कि हिस्टोरिक का जस्ट यहाँ पे, इसोटेरिक का जस्ट यहाँ पे अपोजिट हो जाएगा। अच्छा, जो कॉमन है, सही में कॉमन है, बिल्कुल गुप्त गुप्त की बात नहीं हो रहा है, तो इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। बिल्कुल क्लियर है, गुप्त का जस्ट अपोजिट। ऑब्वियस है, ये जस्ट इसका अपोजिट। समझ गए जी। उसका जो लेक्चर है ऑन फिलोसफी, फिलोसफी पे, वॉज टू इसोटेरिक फॉर द स्टूडेंट्स, वो स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल गुप्त था, है ना जी। दर्शन में उसका जो व्याख्यान छात्रों के लिए बहुत ही गूढ़ था, बहुत ही गुप्त था। समझ गए जी। तो चलिए अब चलते हैं अगले स्लाइड पे। अब यहाँ पे देखिए जी, यहाँ पे क्या है? अच्छा, इसको देखिए, ये तो बहुत लॉलीपॉप वर्ड है। हैप्पी का मतलब क्या होता है बताओ? हैप्पी मतलब खुश होता है, जो प्रसन्न है, जो बिल्कुल गुरुजी प्रसन्न रहता है, हमेशा खुश रहेगा, उसे क्या बोलते हैं? फीलिंग्स। अच्छा, एक तो इंग्लिश में नहीं दिया, फीलिंग्स और शोइंग प्लीजर और कंटेनमेंट। अच्छा, कंटेनमेंट का मतलब खुशी होता है, यहाँ पे प्लीजर का ही मतलब क्या होता है जी? खुश होता है ना। जो हमेशा देखिए, या तो उसका फीलिंग हुआ कैसा, या तो बोलिए फीलिंग या सोइंग, है ना। प्लीजर मतलब आनंद वाला, है ना। और कंटेनमेंट, तो यहाँ पे प्लीजर और कंटेनमेंट का भी सेम मीनिंग होता है, खुशी। जॉयफुल का मतलब आनंद, खुशी। जॉयफुल मीन्स व्हाट? आनंद, खुशी। चीरफुल मीन्स व्हाट? आनंद, खुशी। और यहाँ पे ग्लैड का मतलब क्या होता है? आनंद, खुशी। डिलाइटेड मतलब क्या होता है जी? आनंद, खुशी। समझ गए जी। सैड मतलब, अच्छा जस्ट देखो, जॉयफुल का जस्ट अपोजिट, यहाँ पे हैप्पी का जस्ट अपोजिट सैड, जो उदास है, जो अनहैप्पी है। आपको बताई थे किसी भी वर्ड से पहले प्रीफिक्स अन लग जाए, ए लग जाए, डिस लग जाए, वो वर्ड को निगेटिव बना देगा। तो यहाँ पे अनहैप्पी है, ग्लूमी उदास है, जो बिल्कुल माइजरेबल है, बिल्कुल इसका जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा। समझ गए जी। ही वॉज वेरी हैप्पी, वो बहुत खुश था। टू हियर, ये सुन करके द गुड न्यूज, अच्छा तो अच्छा न्यूज़ सुन करके वो बिल्कुल खुश था, अच्छी खबर सुनकर वो बहुत खुश हुई। यानी कि पास की बात हो रहा है ना जी। तो आगे चलते हैं अगले स्लाइड पे। बस आप इसको याद करिए, जैसे भी करना है, ये सब लेटेस्ट वोकैबुलरी है। हैप्पी खुश, प्रसन्न, फीलिंग्स और शोइंग, प्लीजर और कंटेनमेंट, है ना जी। जॉयफुल, चीरफुल, ग्लैड, डिलाइटेड है। सैड उसका जस्ट अपोजिट, सैड मतलब दुखी, अनहैप्पी दुखी, ग्लोमी उदास, माइजरेबल, है ना। और इस सब का मतलब क्या होता है जी? खुशी। समझ गए जी, है ना जी। चलिए आगे चलते हैं। ग्लोमी मतलब क्या होगा जी? ग्लोमी मीन्स क्या? उदास। जो उदास है बाबू, जो निराशाजनक है, जो अंधकार में है। अभी जस्ट बताएं आपको कि बाबू हैप्पी का जस्ट अपोजिट क्या होता है? ग्लोमी, है ना। तो यहाँ पे इंग्लिश मीनिंग की बात करेंगे, डार्क, डिप्रेशन और पेसिमिस्टिक। अब यहाँ पे इसकी सेम मीनिंग की बात करेंगे, जो सैड है, जो डिप्रेस्ड है, जो डल है, जो होपलेस है, जो मेलनकली है। इस सब का मतलब क्या होता है जी? उदास होता है। इस सब का मतलब क्या होता है? जो निराशाजनक होता है ना जी। जस्ट अपोजिट मीनिंग की बात करेंगे, जो जॉयफुल, हैप्पी, खुशी, अभी जस्ट बताए थे। हैप्पी का जस्ट अपोजिट ग्लोमी होता है। ब्राइट, जो अपने आप में एकदम ब्राइट है, खुशी है। चीरफुल हो जाएगा, जॉयफुल हो जाएगा। तो जो वेदर है, जो मौसम है, वॉज ग्लूमी, वो बिल्कुल उदास था। सो इसीलिए वी स्टेड, हम ठहरे थे इंडोर्स, घर के अंदर। अब यहाँ देखिए जी, सो यहाँ पे क्या कंजक्शन बनेगा, वी यहाँ प्रोनाउन बनेगा, ये V2 बनेगा, तो सिंपल पास्ट टेंस। कहाँ ठहरे थे? इंडोर्स में, तो ये इसका एडवर्बियल बन जाएगा। और यहाँ पे ये नाउन हो जाएगा, इसका ये आर्टिकल हो जाएगा, यहाँ पे V2 हो जाएगा, है जी, बी फॉर्म का। तो ऐसे आप समझ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है।
अब चलिए अगले स्लाइड पर चलते हैं। देखिए इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे क्या है जी, देखो बाबू सेक्रेट, तो सेक्रेट का मतलब क्या, जो रहस्य जो गुप्त चीज़ है, बिल्कुल सेक्रेट अभी जस्ट दिखाएं आपको कि माइस्टीरियस का जस्ट सेम मीनिंग होगा। यहाँ देखिए माइस्टीरियस हो जाएगा, जो कंसील्ड है बिल्कुल क्या है जी, छुपा हुआ है, कॉन्फिडेंटियल है, जो हिडन है बिल्कुल छुपा हुआ है, तो जो गुप्त है यहाँ पे इसका सेम मीनिंग हो जाएगा, हिडन है ना, कॉन्फिडेंटियल, कंसील्ड और माइस्टीरियस। जो ओपन है बिल्कुल पब्लिक चीज़ है, जो ओपन रहता है बिल्कुल गुप्त नहीं है, बिल्कुल ओपन है। पब्लिक का मतलब क्या होता है जी, जो बिल्कुल पब्लिक है बिल्कुल गुप्त नहीं है। तो यहाँ पे जैसे हमने कहा कि जो प्राइवेट है वो गुप्त है, लेकिन पब्लिक तो गुप्त नहीं होता है जी। जो नोन चीज़ है, जो बिल्कुल रिवील्ड है, जो बिल्कुल उजागर चीज़ है, यहाँ पे ये हो जाएगा। यहाँ पे सी टोल्ड मी, उन्होंने मुझे कहा था, अ सेक्रेट, एक गुप्त है ना, अबाउट हर चाइल्डहुड, यानी कि बचपन को लेकर के एक गुप्त, एक रहस्यमयी चीज़ मुझे कहा था। यहाँ पे इसका मीनिंग ये हो जाएगा, यहाँ पे ये नाउन की तरह कार्य कर रहा है। समझ गए जी, कोई दिक्कत? तो बस इसको याद करना है, और तो इसमें कुछ करना है नहीं, है ना, बस आप इसको याद करिए। अब यहाँ देखिए ये है, यहाँ देखिए यहाँ क्या बाबू, जीनियल, इसका मतलब क्या होता है, जो एकदम हंसमुख हो, जो सौम्य है, जो मित्रतापूर्ण है ना जी, जो फ्रेंडली एंड चीरफुल, जो हमेशा एक तरह से बोलेंगे हंसमुख है ना, चीरफुल का मतलब होता है फ्रेंडली रहता है हमेशा। सेम मीनिंग की बात करेंगे, जो कोर्डियल है, जो बिल्कुल यानी कि फ्रेंडली रहता है, तो फ्रेंडली और कोर्डियल का मतलब जो एकदम मित्रतापूर्ण की तरह रहता है, हंसमुख है ना जी, मित्रतापूर्ण हो जाएगा। एमाइबल दोस्ताना होता है, प्रेजेंट आनंद खुशी होता है, ये सेम मीनिंग हो जाएगा, ये इसका सेम मीनिंग हो जाएगा। जस्ट अपोजिट की बात करेंगे, जो चीज़ र्यूड है, बिल्कुल क्या है जी, र्यूड बिहेवियर है, जस्ट इसका अपोजिट है ना, इसमें कोई फ्रेंडशिप वाला चीज़ है ही नहीं, कोई फ्रेंड, यानी कि इसमें कोई फ्रेंडली दिख ही नहीं रहा है, उसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। जो हार्श है अनफ्रेंडली हो जाएगा, और होस्टाइल मतलब शत्रुता हो जाता है। तो यहाँ पे अनफ्रेंडली, फ्रेंडली का जस्ट अपोजिट बताई थे कि फ्रेंडली में अन लग गया तो उसका नेगेटिव हो जाएगा। किसी भी वर्ड से पहले अन लग जाए, ए लग जाए, डिस लग जाए, तो वो प्रीफिक्स लग जाएगा, तो वर्ड का मीनिंग नेगेटिव हो जाएगा। तो पहले फ्रेंडली का मतलब दोस्ताना था, और अनफ्रेंडली का मतलब अब दोस्ताना नहीं रहा, अब वो दुश्मनी में बदल गया। समझ गए? जो टीचर है इज वेरी, है ना, जेनियल विद हिज स्टूडेंट्स, वो अपने बच्चों के साथ बहुत ही ज़्यादा क्या है जी, बहुत ही मैत्रीपूर्ण भाव है उसका, बहुत ही मित्रतापूर्ण की तरह रहता है। शिक्षक जो है अपने छात्रों के साथ बहुत ही मित्रतापूर्ण है ना जी, यहाँ पे शिक्षक गलत लिखा है। समझ गए जी, कोई दिक्कत? तो चलिए इसी के साथ हम आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। तो यानी कि 10 से 11 स्लाइड होगा, और एक स्लाइड में कम से कम, तो आई थिंक एक स्लाइड में आप काउंट कर लेंगे तो हमको लग रहा है कि अगर मान लीजिए 4, 8 यानी कि 8 से 10 वोकैबुलरी भी होगा, और 10 स्लाइड, तो यहाँ पे 70, 80 यानी कि 90 के आसपास, समझिए ना कि 70+ वोकैबुलरी हमने सीखा एक क्लास में, है ना। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह का लेक्चर आता ही रहेगा, और आपको बता दें कि जो लेटेस्ट एग्जाम हुआ है उस सब का वोकैबुलरी हम सबसे पहले लेकर के आएंगे। अभी इसका आंसर की आएगा, तो ये तो एकदम जो बच्चा गेस किया था उसके हिसाब से आपको दिखाए हैं, लेकिन जो ही आंसर की आएगा तो वहाँ पे A to Z वोकैबुलरी आपको स्टेनो का, A to Z वोकैबुलरी आपको फेज 13 का, ये सब आपको हम लेके आएंगे, एकदम निश्चिंत रहिए। समझ गए? और उसका एक वर्ड नहीं, उसका यानी कि सिनोनिम्स, उसका सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स है ना, यानी कि 5-5 साथ लेके आएंगे, ताकि आगे एडुकेटिव कोई भी पेपर बना ले तो वोकैबुलरी मेरे क्लास से ही आएगा। समझ गए जी? और ग्रामर का प्रैक्टिस भी चल रहा है, और आगे रीडिंग प्रैक्टिस भी अब लेकर हम आएंगे। तो इसी के साथ हम आज ही क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह का आगे लेक्चर आपको मिलता ही रहेगा। बाय बाय दोस्तों, एंड टेक केयर।